इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2025 के जैन अटेम्प्ट के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत सीधे साधे क्वेश्चंस हैं, एक बार समझते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें अल्फा थीटा बीटा थीटा दे रखा है, डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है, स्मॉल एम और कैपिटल एम दे रखा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन रिस्पेक्टिवली। और हमें ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम यही पता करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमसे दे रखा है, जो हमसे पूछा है, इसकी बात कर रहा है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। तो मैंने इसको लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने लिखा है अभी, वो तो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें इसका स्क्वायर भी करना है। अब अगर देखें तो ये बन जाएगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, माइनस कर देता हूँ 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है, इससे देख के हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर यूज़ करें तो अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ से बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 माइनस अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है, यहाँ से अगर देखें तो माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस 1, और इसका हमें करना है स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे हमें दिख रहा है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा वही माइनस हाफ, तो ये बन जाएगा इनटू में 1/4। तो ये बन रहा है मेरे पास में कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस हाफ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है और इसकी मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है। मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 मैक्सिमम हो जाएगा 1/4 प्लस 1 5/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रहेगा 25/16। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25/16 माइनस हाफ को मैंने लिख दिया 8/16, और ये बन रहा है मेरे पास में 17/16। मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 मिनिमम हो जाएगा 0, तो ये मिनिमम वैल्यू रहेगी इसकी हाफ। और हमसे पूछा है फाइनली क्वेश्चन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ये बन जाएगा 17/16 प्लस हाफ को लिख देते हैं 8/16 इनटू में 16, और क्लियरली आंसर मुझे दिख रहा है 17 प्लस 8 25 इसका आंसर रहने वाला है। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में बात करा था, और मैंने ये एक छोटा सा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन बोल सकते हो जिसको यूज़ करके हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर पूरे एक्सप्रेशन को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है ई टू द पावर समथिंग के फॉर्म में, तो हमें करना चाहिए राइट हैंड साइड को भी ई की पावर समथिंग में। तो एक चीज़ हम जानते हैं, ए टू द पावर बी को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर बी ln a। तो इस हिसाब से अगर मैं लिखूँ तो ई टू द पावर 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3, राइट हैंड साइड को मैंने लिख दिया ई टू द पावर 8 ln x, और ln x लिख रहा हूँ बहुत आराम से क्योंकि x पॉजिटिव भी दे रखा है मुझे। अब अगर देखें तो पावर अगर हम कंपेयर करें सीधा सीधा तो सब कुछ ln x की टर्म्स में है, ln x को एक बार के लिए t लिख देते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5t² प्लस 3 इज 8t, तो 5t² माइनस 8t प्लस 3 इज 0, ये बन रहा है 5t² माइनस 5t माइनस 3t प्लस 3, 5t कॉमन, t माइनस 1 माइनस 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t 1 दिख रहा है मुझे और t दिख रहा है 3/5। और हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट पूछा है। तो मेरे पास में दिख रहा है मुझे t कौन था, ln x, t था ln x, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से मेरे पास में आ रहा है ln x1 कितना है 1 एंड ln x2 कितना है 3/5, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ln x1 प्लस ln x2 आ जाएगा 8/5। तो यहाँ से क्लियरली x1 x2 का प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है e टू द पावर 8/5। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज और क्वाड्रेटिक का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो के अंदर, इसका सॉल्यूशन मैंने इसमें इंक्लूडेड रखा है क्योंकि इसको एक तरह से क्वाड्रेटिक का ही कॉन्सेप्ट माना जा सकता है। ये क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक का ही है।
पर ये डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं वापस डिस्कस नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इसके इक्वल रूट्स मेंशन कर रखे हैं। तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में मुझे दिख रही है और इसमें कह रखे हैं इसके इक्वल रूट्स हैं। अब जब भी इस तरह से इक्वेशन दे रखी हो तो पहली जो ऑब्जर्वेशन तुम्हारी होनी चाहिए वो तुम देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इंटू बी माइनस सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी इंटू सी माइनस ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 या कांस्टेंट अगर देखें तो सी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर दिख रहा है और जब भी इस तरह का पैटर्न तुम्हें दिखे तो हिट एंड ट्रायल से हम एक रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने x को 1 रखा तो मुझे दिख रहा है ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस बी सी, और ये पूरी तरह से कट रहा है ए सी ए बी ए बी सी 0। तो इसका मतलब एक रूट x इक्वल टू 1 तो इसका है, और क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो इसका मतलब एक रूट 1 का मतलब दोनों ही रूट्स इसके क्या हैं 1 है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है इसके दोनों रूट क्या हैं 1 1 है। अच्छा, उसके बाद हमसे a प्लस सी की वैल्यू दे रखी है और b 36/5 दिया हुआ है और हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्योंकि मुझे दोनों रूट्स 1 1 दिख रहे हैं तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर देखूं यहां से तो c अपॉन a माइनस बी अपॉन a इंटू बी माइनस सी ये बन जाएगा 1। तो यहां से मेरे पास में आया सी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यहां से आ रहा है 2ac इज इक्वल टू बी कॉमन a प्लस सी। अच्छी बात यह है कि मुझे a प्लस सी क्वेश्चन में 15 गिवन है, a प्लस सी 15 है और साथ में मुझे b की वैल्यू भी दे रखी है। b कितना है 36/5। तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा 2ac इज 36/5, a प्लस सी दे रखा है 15, ये 3 पर कैंसिल हुआ, मेरे पास में आया 2ac इज 108। अब a प्लस सी हमारे सामने है ही, क्वेश्चन में दे रखा है और हमसे a प्लस सी का मतलब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमसे पूछा है। तो यहां पे मैं लिखूं a प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। तो यहां से मैं बहुत आराम से लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 2ac। तो ये बन रहा है 225 माइनस 108, आंसर रहेगा 117। ये इसका आंसर रहेगा। तो इजी क्वेश्चन कहेंगे, बस एक गड़बड़ ये हो सकती है कि क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिख रही है उसको देख के इक्वल रूट्स देख के अगर हम d0 करने लग गए तो कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। गलत से मेरा मतलब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता चला जाएगा। तो क्या करना था और किस तरह से करना था ये इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन देखते ही हमें क्लियरली दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन यहां पे 1/√x 1/x 1/√x 1/x, तो क्लियरली एक बार के लिए हम 1/√x को t मान लेते हैं ताकि ये t में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हमें दिखे। तो मुझे दिख रहा है 9t² माइनस 9t प्लस 2 और दूसरी क्वाड्रेटिक फैक्टर दिख रहा है मुझे 2t² माइनस 7t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये बनेगा 9t² माइनस 6t माइनस 3t प्लस 2। तो यहाँ से 3t अगर कॉमन लेता हूँ तो ये बन रहा है 3t माइनस 2 माइनस 3t माइनस 2, ये बन रहा है 3t माइनस 1 इंटू में 3t माइनस 2। और इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो इसका 6 है तो ये बनेगा 2t² माइनस 6t माइनस t प्लस 3, 2t कॉमन t माइनस 3 माइनस यहाँ से लिया तो t माइनस 3, ये फैक्टराइज हो जाएगा 2t माइनस 1 इंटू में t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t मेरे पास में आ रहा है एक तो 1/3, एक t आ रहा है 2/3, एक t आ रहा है हाफ और एक t आ रहा है 3। ये अगर 1/√x की वैल्यू हैं तो सारी वैल्यूज़ क्योंकि पॉजिटिव आ रही है तो x की एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, एक 2/3 से मिल जाएगी, एक 1/2 से मिल जाएगी, एक 3 से मिल जाएगी। तो यस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रहेंगे इसके 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। अब जेईई मेन से मेरी एक छोटी सी कंप्लेन है कि ये कॉम्प्लिकेशन क्यों होता है भाई कि ऑप्शन 1 2 है, ऑप्शन 2 4 है, ऑप्शन 3 1 है, ऑप्शन 4 3 है। मतलब मेरा कहने का मतलब है
कि ऑप्शन 1 में 1 लिख देते, ऑप्शन 2 में 2 लिख देते, ऑप्शन 3 में 3 रखते, ऑप्शन 4 में 4 रख देते। ये कन्फ्यूजन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं लगी मुझे। एनीवे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, आंसर है 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे हमसे पूछा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है। लेफ्ट हैंड साइड एक सिंपल सीधी सादी क्वाड्रेटिक है, राइट हैंड साइड में अगर देखें तो मिनिमम ऑफ दीज 2 है। तो क्लियरली मुझे इन दोनों का ग्राफ बना लेना चाहिए, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है तो मैं ग्राफ से भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं। तो पहले तो मैंने बनाई है एक्स एक्सिस, और अब मुझे ग्राफ बनाना है मॉड x माइनस 3 का। मॉड x माइनस 3 का अगर मैं इस तरह से ग्राफ बना देता हूँ, ये है, और ये पॉइंट हो जाएगा 3, और यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ मॉड x प्लस 2 का ग्राफ, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा मॉड x प्लस 2 का। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा -2। अब मुझे ग्राफ बनाना है। अच्छा, पहले तो इन दोनों के बीच में हमें मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम का मतलब हमें ये वाला हिस्सा चाहिए जो नीचे है। तो ये जो शेडेड रीजन है वो एक्चुअली हमारा ग्राफ है। तो रिमेनिंग पार्ट को मैं हटा देता हूँ। ये हमारा ग्राफ है। अच्छा, अब एक चीज़ दिख रही है मुझे कि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ही लेते हैं। तो इस पॉइंट पर 3 के पीछे है, तो ये तो आ जाएगा 3 माइनस एक्स, और -2 के आगे तो रहेगा x प्लस 2। तो यहाँ से 2x मुझे मिला, 1x आ जाएगा हाफ। तो ये पॉइंट है हाफ। अब बनाना है क्वाड्रेटिक का ग्राफ, x² प्लस 3x प्लस 2। फैक्टराइज बहुत आराम से हो रहा है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसका एक रूट तो -2 पर ही रहेगा, और एक आएगा -1 पर। -1 पर इसकी वैल्यू 0 है, और हाफ पर अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है जो मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो ये रहेगा 1/2, 5/2। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरफ इस तरह से ऊपर जाएगा। ये ग्राफ दोबारा बना देता हूँ, इस तरह से ऊपर जाएगा, और सुंदर बना देते हैं इसको थोड़ा सा। इस तरह से मैं बना देता हूँ क्वाड्रेटिक का ग्राफ, यहाँ से जाएगा। अब दिक्कत या फिर सोचने वाली बात ये है कि -2 पर एक बार तो कट कर रहा है क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्या होगा, इसके लिए हम दोनों की स्लोप चेक कर लेते हैं। तो इसकी अगर मैं स्लोप चेक करता हूँ तो डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, 2x प्लस 3, और x लेस देन -2 पर अगर बात करें तो 2x प्लस 3 रहेगा, स्लोप रहेगी लेस देन -1। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक ज़्यादा वर्टिकल रहेगा एज कंपेयर टू इस रेड लाइन के। तो कुछ इस तरह का ग्राफ क्वाड्रेटिक का रहेगा। तो क्वाड्रेटिक वाली चीज़ मैं वापस एक बार शो कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक का ग्राफ रहने वाला है। ये जो मैंने दिखाया तुम्हें, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। तो इस W को, ये जो क्वाड्रेटिक है वो 2 जगह कट कर रही है। एक तो पॉइंट ये वाला पॉइंट -2 पर, और एक तुम अगर ध्यान से देखो तो 1/2 और 3 के बीच में कहीं कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, आंसर रहेगा 2। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर है 2। यही जो बात मैं कर रहा था अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगर तुम्हें ग्राफ पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर तुम ग्राफ नहीं बनाओगे तो तुम्हें अलग अलग केसेस में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम लेगा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ग्राफ बनाने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मुझे यहाँ पर मॉडुलस को ओपन ही करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बनाई और 2x माइनस 3 को ब्रेक कर दिया 3/2 पर। 3/2 के राइट में रहेगा x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा -2 प्लस माइनस √4 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला, सीधे रूट्स निकाल रहे हैं हम। -1 प्लस माइनस √32 था, तो मैंने लिखा इसको 4 बाहर निकाला, 2 आया, अंदर बनेगा 8, तो 2√2। अच्छा, 3/2 से ग्रेटर रहना चाहिए, तो -1 प्लस 2√2, एक रूट हमें यहाँ से मिल रहा है। दूसरा, अगर 3/2 से लेसर है तो 3/2 से लेसर ये रहेगा x² प्लस 3 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएं तो बनेगा 2 प्लस माइनस √4 माइनस माइनस 4 अपॉन 2, ये बन रहा है 1 प्लस माइनस √2। तो 1 प्लस √2 तो वैलिड नहीं है, ये रहेगा 1 माइनस √2।
तो एक तो आंसर मिल रहा है हमें यहाँ से 1 माइनस रूट टू और एक मिल रहा है -1 प्लस टू रूट टू, और हमसे इनके स्क्वायर्स का सम पूछा है। तो अगर मैं 1 माइनस रूट टू का स्क्वायर प्लस -1 प्लस टू रूट टू का स्क्वायर ऐड करता हूँ तो बनेगा 1 प्लस टू माइनस टू रूट टू प्लस 1 प्लस 8 माइनस 4 रूट टू, और ये बन रहा है हमारे पास में 8 9 10 12 माइनस 6 रूट टू। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसी की फॉर्म में आंसर देना है। यहाँ से कॉमन लिया मैंने 6, ये बन रहा है 2 माइनस रूट टू, 6 इंटू 2 माइनस रूट टू, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मॉडुलस 2x माइनस 3 को मैंने 3/2 पर ब्रेक किया और 2 केसेस बने, और टोटल एक तरह से सॉल्व करने से 4 वैल्यूज मिल रही थी x की, लेकिन 3/2 के राइट में एक वैलिड वैल्यू थी, 3/2 के लेफ्ट में एक वैलिड वैल्यू थी। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसको मैंने क्वाड्रेटिक के टॉपिक के अंदर रखा है, ऑल्दो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोकेशन ऑफ रूट से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको इसीलिए मैंने इस कैटेगरी में भी इसको रखा है। ये ऑलरेडी एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है सेट ऑफ all A belongs to R for which this quadratic has no real root is the interval alpha comma beta open bracket। तो पहला काम तो यही है कि अल्फा बीटा पता करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5 x प्लस 15 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। तो इसका d अगर हम चेक करें तो d आ जाएगा a माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 15 माइनस 3a, ये होना चाहिए लेस देन 0। तो यहाँ से अगर मैं a माइनस 5 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बन रहा है a माइनस 5, और यहाँ से अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 24 लेस देन 0। एक बार ध्यान से देख लो मैंने किया क्या, a माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ से पहले मैंने -3 कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ से नंबर लाइन पर अगर प्लॉट करें तो एक तो मेरे पास बन रहा है -19, क्योंकि ये बन रहा है a प्लस 19 और a माइनस 5, और इधर आ जाएगा 5। तो अल्फा रहना चाहिए इन बिटवीन -19 टू 5, ये अपना अल्फा बीटा का इंटरवल है। तो यहाँ से ये बात तो दिख रही है कि अल्फा इज -19 और बीटा इज 5, ये हमें दिख रहा है। और अब हमसे पूछा है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और ये जो एक्स है वो सारे इंटीजर्स है इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अगर ध्यान से देखें तो हमसे पूछा ये गया है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -18 से एक्स इज इक्वल टू 4 तक, ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं ढंग से तो एक तो बन जाएगा समेशन ऑफ आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 से 18 और प्लस समेशन ऑफ आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 से 4। थोड़ा ध्यान से देखना मैंने किया क्या है, हमें एक्स स्क्वायर निकालना है -18 से 4 तक का। तो -18 से पहले मैंने -1 चेक किया, मतलब ऐड किया उसको। अब चाहे मैं -1 का स्क्वायर करूं, -2 का स्क्वायर करूं, या फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 18 स्क्वायर करूं, बात एक ही है। और उसके बाद 1 से लेके 4 के स्क्वायर्स का सम अलग से निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये बन रहा है, फॉर्मूला में लगा रहा हूँ यहाँ से n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 सम ऑफ स्क्वायर्स। तो यहाँ से आ जाएगा 18 इंटू 19 इंटू 37 बाई 6, और प्लस इधर आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 6 से 3 पर कैंसिल हुआ, 57 इंटू 37 39 इंटू 1 2 15 और 2 7, तो ये बन रहा है 9012। तो ये तो बन रहा है 2109, और प्लस ये हो रहा है कैंसिल 2 पर, और ये कैंसिल हुआ 3 पर 30। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 2139 क्वेश्चन का आंसर है। तो ये भी डिसेंट करने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से सीधा साधा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमें बाई क्वाड्रेटिक दिख रही है, लेकिन ये चीज़ बहुत जल्दी ऑब्जर्व करने की है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसके मल्टीप्लिकेशन में भी ये हमें दिखेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 माइनस का इधर -3 इज इक्वल टू 0, और ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो एक काम करो, जल्दी से इस पूरे एक्सप्रेशन को ही टी पुट कर देते हैं। तो मेरे पास दिख रहा है टी स्क्वायर माइनस ये बनेगा टी माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है मुझे टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पूछा है हमसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये तो फैक्टराइज हो रहा है टी माइनस 4 टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी आ जाएगा मेरे पास में 4 और टी आ जाएगा -3। टी कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज 4, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज -3, और ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज 0, और यहाँ से बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज 0। अब ये क्वाड्रेटिक तो बहुत आराम से फैक्टराइज हो रहा है, एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 2 इज 0। यहाँ से एक्स मिला मुझे 7 एंड 2 दोनों रैशनल है, और इधर से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 फैक्टराइज नहीं हो रहा, सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला 9 प्लस माइनस 81 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2। तो रियल रूट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन ये रैशनल नहीं है, यहाँ से हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब हमसे पूछा था रैशनल रूट्स का प्रोडक्ट, तो 7 इंटू 2 आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 14। तो ये भी बहुत डिसेंट क्वेश्चन कहेंगे। जितना जल्दी तुम ये क्लिक करेगा ये चीज़ कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x और x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 के प्रोडक्ट में जो x वाला एक्सप्रेशन है वो सेम क्रिएट होगा, और उसके बाद इसको टी लेट करके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। बस यही सारे क्वेश्चंस थे जो क्वाड्रेटिक चैप्टर से थे जेईई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ इसलिए डिस्कस किए कि कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हर बार मैंने देखा हर पेपर में क्वाड्रेटिक से 1 या 2 क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं। तो ये टॉपिक भी आसान है और लगभग हर बच्चे की प्रैक्टिस रहती है, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से तुमसे होने चाहिए।